Hello students and welcome back to BankExamsToday.com. My name is Ramandeep Singh. Students, Indian Overseas Bank Local Bank Officer Recruitment notification has been released and today we are going to discuss a notification. So let's start the session with the application dates. So from today onwards you can apply. From 12th of May actually you can start your application process, right? आप 12 मई से अप्लाई कर सकते हो. 31st of May 2025 is the last day to apply. 31 मई तक आप अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट है अप्लाई करने की. There are 400 vacancies, 400 vacancies हैं, and if your age is between 20 to 30 years as on 1st of May 2025 then you can apply. तो आप अप्लाई जो है कर सकते हो, right? Relaxations are available for SC, ST, OBC, PWBD category candidates and persons affected by 1984 riots. तो इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं. क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन मस्ट है. अ ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड इन एनी डिसिप्लिन राइट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. प्रोबेशन इज देयर ऑफ 2 years, 2 साल की प्रोबेशन पीरियड है. एंड देर इज़ अ बॉन्ड ऑफ 2 लाख रुपीज़. आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 2 लाख रुपीज़ का इफ़ यू वांट टू ज्वाइन. एंड आफ्टर रेंडरिंग candidates selected for the appointment will be required to execute a financial service indemnity bond for rendering service for minimum 3 years. So 3 साल की सर्विस आपको करनी ही पड़ेगी. 3 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए प्लस GST पे करना पड़ेगा. सो योर सिबिल स्कोर मस्ट बी 650 प्लस, ये ध्यान रखिए. फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यूज़ एंड एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाला है. सो देयर इज़ रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट. रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एक ही सेक्शन है, फॉलोड बाय जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस का एक ही सेक्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेक्शन है, देन इंग्लिश नॉलेज का एक सेक्शन है. 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स फॉर कंप्यूटर एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स फॉर जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट. सो टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स ये जाएंगे फॉर रीजनिंग, 60 फॉर क्वांट नहीं है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 मिनट्स आपको मिलेंगे फॉर इंग्लिश एंड द बैंकिंग, राइट. टोटल 3 घंटे का पेपर है, 3 hours लॉन्ग पेपर. देर इज़ अ सेक्शनल कट ऑफ 30% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी एंड 35% फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी. सेक्शनल कट ऑफ है. हर एक सेक्शन में आपको एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट 35% मार्क्स तो चाहिए. 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है. 1/4 नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. एंड यू नीड टू अपेयर फॉर अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. अगर आपने 10th और 12th में जो लोकल लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी थी, फॉर एग्जांपल अगर आपने पंजाबी सेलेक्ट करी है एंड 10th में आपने पंजाबी करी हुई है, 10th या 12th में आपने पंजाबी पढ़ी हुई है, देन यू डू नॉट नीड टू अपियर फॉर द लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ओके, 10th 12th में अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड इट वुड बी फॉलोड बाय अ पर्सनल इंटरव्यू. सो फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड अपॉन ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड पर्सनल इंटरव्यूज़. 80% जो वेटेज होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम का होगा और 20% जो वेटेज होगा दैट वुड बी फॉर पर्सनल इंटरव्यूज़. तो इस तरह से आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा. फॉर द रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों का आपको पढ़ना पड़ेगा. फॉर रीजनिंग पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, सैलॉजिज्म, मशीन इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, problems based on ages, rankings, data sufficiency, and then logical reasoning है आपकी, statement and conclusion, statement and arguments, इस तरह के questions हैं. Syllogism है, and then blood relations, boats and streams. यहाँ तक सारा आपका रीजनिंग का सिलेबस है. Majority of the questions would be asked from reasoning ability only in this particular section. उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, MS ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्किंग, डेटाबेस, सिक्योरिटी, टूल्स एंड वायरसेस, ये आपका सिलेबस था. एंड फॉर द जनरल इकोनॉमी एंड जनरल अवेयरनेस, आप कह लीजिए इसे जनरल अवेयरनेस, GA का सिलेबस है. लिस्ट ऑफ ऑब्चुरीज, GK डाइजेस्ट पढ़िए आप. हमारा जो हम प्रोवाइड करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, Indian financial market instruments, right?
And then international reports and indices, important committees, foreign investment and trade. Generally जो questions आता है India's growth numbers, expected GDP by various institutions, right? Very important. Union budget है. Heads of various financial institutions and organizations. Joint military exercises, summits, conferences, India's rank in different indices, appointments, important days, MOUs. Then sports events, awards and honors. That's what the general awareness syllabus is. For the banking awareness, I would say recent banking updates are important for last 6 months. आप पढ़ लीजिए. Followed by RBI circulars. RBI के आप circular पढ़िए. Recent RBI circular for last 6-7 months. Financial market updates, banking terms, financial terms, priority sector lending, right? Very important RBI circular, Basel norms हैं, banking के reforms पढ़ेंगे, regulatory bodies, international banking, latest acts related to banking. कौन से act पढ़ने हैं आपको? अब banking regulation act पढ़िए, RBI act पढ़िए, negotiable instrument act पढ़िए, IBC coinage act पढ़ लीजिए. Payment settlement में से इतने question नहीं आते. IBC important है, and then SURFICE act भी पढ़ लीजिए. NPA में IRAC के norms हैं. It's IRAC के norms, very very important. Then RBI's monetary policy, capital market, money market instruments, commercial banking, commercial banks, mergers, acquisitions, credit rating and payment options. Basic यही syllabus है. For data analysis and data interpretation, यहाँ पे data interpretation के questions ही आएंगे, and then there is a possibility that you will see some general quantitative aptitude type के questions, time and distance, simple and compound interest, number series के questions भी कभी कभार आ जाते हैं, but majority of the questions would be from data analysis and data interpretation and data sufficiency as well. Data sufficiency से भी question आ जाते हैं. In the English language, reading comprehensions are most important, followed by para jumbles, vocabulary based questions, error spotting, cloze test. So this is the syllabus for the English language. So IOB local bank officer course is available on BankExamsToday.com, in which we are covering the entire syllabus. Link to join the course is available in the description, and this is my WhatsApp number where you can ask your doubts, and we are going to answer all your doubts. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts and we are going to answer all your doubts. So list of our successful students in the past, all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams, and I'm really happy for them. You can be one of them in the future. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.